राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, श्री जी। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम श्री जी है और इसमें आज जो चैप्टर हम बात करने वाले हैं वो रोग निदान का चैप्टर है। हम आज अग्नि के बारे में बात करने वाले हैं। अग्नि, शरीर में कितने प्रकार की अग्नि होती है, शरीर में अग्नि की क्या महत्वता होती है, ये सब। तो अग्नि क्या होता है, शरीर में सम्यक प्रकार से अग्नि का व्यापार ना होने पर क्या होता है, रस रक्तादि धातुएं, आम धातुएं, आम रस, आम विष की उत्पत्ति होती है। लेकिन हमारे शरीर में 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। कौन कौन सी? जठराग्नि, धात्वग्नि, भूताग्नि। ठीक है, सारे जो भी 3 अग्नियाँ हैं, जठराग्नि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मंद अग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है। अच्छा, अग्नि का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में पाचन करवाना। ठीक है। इन 3 प्रकार की अग्नियों में से किसी भी स्तर पर अग्नि का कार्य सुचारू रूप से संपादित न होने पर क्या बन जाता है? वो आम विष बन जाता है, आम रस बन जाता है, बस आम धातुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अच्छा, जठराग्नि के 3 प्रकार की, धातव अग्नि 7 प्रकार की और भूताग्नि 5 प्रकार की होती हैं। ये बात तो पक्की हो गई। ठीक है। अब जठराग्नि अथवा जठराग्नि को हम कोष्ठा अग्नि भी कहते हैं, सभी अग्नियों में प्रधान होती है। सारी अग्नियों में जठराग्नि प्रधान होती है। इसके रहने पर या जीवन और अनुपस्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर जठराग्नि है तो इंसान जीवित रहेगा, जठराग्नि नहीं है तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इससे हम डाइजेशन की प्रक्रिया से कोरिलेट कर सकते हैं। भूताग्नि एवं धातु अग्नि का जो कार्य है वह है कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ठीक है। इन 3 प्रकार की अग्नियों में से जठराग्नि प्रधान अग्नि है तथा अन्य दोनों प्रकार की अग्नियों का नियमन एक क्रिया व्यापार भी जठराग्नि पर निर्भर करता है। मतलब कि जो धातव अग्नि और भूताग्नि का जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है? जठराग्नि पर निर्भर करता है। ठीक है। तो अब जठराग्नि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। दोष निम्न 3 प्रकार के होते हैं, मंद, विषम और तीक्ष्ण। जठराग्नि के दोष जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि। तो मंदाग्नि क्या होती है? कफ दोष के प्रकोप से उत्पन्न होती है। मंदाग्नि कैसे होती है? कफ के प्रकोप से उत्पन्न होती है। विषमाग्नि वात दोष की प्रधानता से उत्पन्न होती है और तीक्ष्णाग्नि पित्त दोष की अधिकता से शरीर में तीक्ष्ण होती है। मंदाग्नि क्या है? मंदाग्नि सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है तथा इससे आम दोष की उत्पत्ति होती है। विषमाग्नि क्या है? वात दोष की प्रधानता से उत्पन्न होती है। इसका वर्णन गृहिणी रोग की संप्राप्ति में आया है। तीक्ष्णाग्नि क्या होती है? पित्त दोष की अधिकता से शरीर की अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है तथा आहार में जल्द ही पचा लेती है। तीक्ष्ण अग्नि से ग्रसित व्यक्ति को धातु क्षय रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो ये हो गई 3 अग्नियाँ जो जठराग्नि के दोष के अनुसार थे। तीनों दोषों की साम्यावस्था में जठराग्नि कैसी रहेगी? अगर मंदाग्नि और तीक्ष्ण अग्नि और विषमाग्नि कैसी है? सम है। तो कैसी होगी? अग्नि भी समाग्नि कहलाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? सम रहती है और फिर हम उसे क्या कहेंगे? समाग्नि भी कहते हैं। और ये कैसा सूचक है? स्वास्थ्य का सूचक है। समाग्नि द्वारा भुक्त आहार का पाचन एवं शोषण सम्यक रूप से संचालित होने के कारण मनुष्य स्वस्थ बना रहता है। भूताग्नि, अगर हम भूताग्नि की बात करें तो भूताग्नि कितने प्रकार की होती है? 5। जितने महाभूत है उतनी ही अग्नियां हैं। प्रत्येक महाभूत की एक अग्नि होगी। जैसे आकाश में आकाशीय महाभूत होगा, वायव्य अग्नि में वायव्य अंश होगा, आग्नेय अग्नि में आग्नेय अंश होगा, आप्य अग्नि में जल होगा, भूमि में क्या होगा? पृथ्वी होगी। ठीक है। तो क्या होगा? अपने से संबंधित खाद्यांश को पचाने में सहायता करती है। जो अपने ही खाद्यांश को पचाने में सहायता करती है वो क्या होती है? भूताग्नि होती है। भूताग्नि प्रधान रूप से यकृत में अवस्थित होकर, कहाँ रहती है? यकृत में अवस्थित होती है, होकर भुक्त खाद्य पदार्थ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का ये कार्य करती है और रीसिंथेसिस और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करती है। ठीक है। अब भूताग्नि के 5 प्रकार जैसे अभी बताया, आकाशीय, वायव्य, आग्नेय, आप्य और भौम। तो आकाशीय अग्नि, यह अग्नि आहार के आकाशीय अंश का पाचन करती है तथा शरीर में आकाशीय तत्वों का निर्माण करती है। वायव्य, यह अग्नि आहार के वायव्य अंश का पाचन करती है और शरीर में वायव्य तत्वों का निर्माण करती है। आग्नेय, यह अग्नि आहार के आग्नेय अंशों का पाचन करती है, शरीर के आग्नेय तत्वों का व्यवहार करती है। आप्य अग्नि, यह अग्नि आहार के आप्य अंशों का यानी कि
जलांश अंशों का निर्माण करती है और पाचन करती है। उसके बाद क्या करती है? भौम अग्नि। भौम अग्नि आहार के भौमांश का पाक करती है तथा शरीर के भौम भावों का निर्माण करती है। अब धातव अग्नि। धातव अग्नि कौन सी होगी? जितनी हमारी धातुओं की संख्या होगी उतनी ही धातव अग्नि भी होगी। तो धातव अग्नि संख्या में 7 होती हैं। प्रत्येक धातु की एक अग्नि होती है जिससे संबंधित खाद्यांश को पचाने में सहायता करती है। मतलब जो जिसकी अग्नि होगी वो उसी के खाद्यांश को पचाने में सहायता करेगी। अगर शरीर में होने वाली विभिन्न चय उपचय प्रक्रिया क्या हो? शरीर के कोष्ठाओं में उपस्थित रासायनिक पदार्थ के माध्यम से विभिन्न भोजन पाक एवं शोषण संबंधित प्रक्रियाओं को संपादित करती है। धातव अग्नि कितने? निम्न 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की होती है धातव अग्नि। सब जानते हैं कौन कौन से 7 प्रकार कौन कौन से हैं? रसाग्नि। आहार रस पर रसाग्नि की क्रिया से रस धातु व उपधातु की उत्पत्ति होती है। रक्त अग्नि जिससे रक्त पर धातु पर रक्त अग्नि की क्रिया से रक्त धातु व उपधातु का निर्माण होता है। मांस अग्नि। मांस अग्नि रक्त धातु पर मांस अग्नि की क्रिया से मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मेदो अग्नि। मेदो अग्नि की मांस धातु पर क्रिया होने से मेदो अग्नि निर्माण होता है। अस्थाग्नि। मेद धातु पर अस्थाग्नि की क्रिया से अस्थि धातु का निर्माण होता है। मज्जा अग्नि। मज्जा धातु की अग्नि है। अस्थि धातु पर इसकी क्रिया होने से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। शुक्र अग्नि। मज्जा क्या होगा? तो शुक्र अग्नि। मज्जा धातु पर शुक्र अग्नि की क्रिया से शुक्र धातु का निर्माण होता है। अब क्या होगा? ये 7 प्रकार की जो धातुएं हैं वो कोशिकाओं के स्तर पर कार्य करती हैं। शरीर में चय उपचय की क्रियाओं को संपादित करती हैं जिससे क्या होगा? शारीरिक धातुओं का पोषण होकर विकास होता है। भूता अग्नियों का प्रधान कार्य यकृत में संपादित होता है। ग्रहण किए गए अन्न के पंच महाभौतिक संगठन के अनुसार उन्हें सूक्ष्म कणों में विभाजित करके पाचन एवं बनाना किसका कार्य करते हैं? भूताग्नियों का मुख्य कर्म है। अगर इसी प्रकार से ये 13 प्रकार की अग्नियां विभिन्न स्तरों पर शरीर में चय उपचय का कार्य को संपादित करती हैं। किसी भी स्तर पर अगर अग्नि के मंद होने से सम्यक पाक न होने पर आम दोष की उत्पत्ति होती है जिससे विभिन्न स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है और विभिन्न रोगों की उत्पत्ति भी होती है। तो ये क्या हो गया है कि अग्नि के दुष्ट होने से क्या होता है? तो अग्नि के दुष्ट होने से अजीर्ण क्या होता है? अजीर्ण क्या होता है कि जब हम किसी भी भोजन को अजीर्ण मतलब अपक्व रह गया, भोजन जीर्ण नहीं हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं? जीर्ण। तो अजीर्ण क्या हो गया? जो आधा पका हुआ भोजन रह गया, वही आम है। आम ही अजीर्ण हो गया। ठीक। उसके बाद ठीक है क्या हो गया कि अजीर्ण में भोजन। अच्छा, इसके भी 2 प्रकार हो गए। कैसे? अति मात्रा में सेवन किए गए आहार से पीड़ित वातादि दोष उस आम अपक्व एवं दूषित आहार द्वारा एक साथ कुपित होकर और उसी आम से मिश्रित होकर विष्टब्ध आमाशय में अवरोध उत्पन्न करता है तो वो अल्सक रोग कहलाता है। अल्सक क्या होता है? जब हम अति मात्रा में भोजन कर लें, वातादि दोष यानी कि अपक्व और दूषित आहार द्वारा एक साथ कुपित होकर और उसी आम अन्न में मिश्रित होकर विष्टभ यानी कि आमाशय में क्या करे? अवरोध उत्पन्न कर दे, वो क्या है? अल्सक। विसूचिका क्या होती है? विसूचिका होती है कि आम अन्न को ऊर्ध्व मार्ग एवं अधो मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है, वो क्या कहलाता है? हमारा विसूचिका कहलाता है। ठीक है। लेकिन अल्सक का लक्षण और विसूचिका का लक्षण, अल्सक में क्या होगा? इसमें आहार ना तो ऊर्ध्व मार्ग से और ना ही अधो मार्ग से बाहर नहीं निकलेगा और ना पचता है। ठीक है। आमाशय में अल्सक की तरह पड़ा रहता है। विसूचिका का क्या है कि अत्यधिक कुपित वातादि दोष अनेक प्रकार के वेदनाओं करके उत्पन्न शरीर के गात्रादि में सुई के चुभने जैसी पीड़ा देगा, उसे हमने विसूचिका कह दिया। अब बारी आती है, ये तो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद अब बारी है अग्नि की दुष्टि के उनकी। तो बात करें अग्नि दुष्टि के लक्ष्य प्रकार की, तो अग्नि दुष्टि के क्या प्रकार हैं? आमम विदगदम विष्टब्धम कफ अनिल ले स्थितम अजीर्णे केचित द्यवंती चतुर्थ रस शेषता। क्या है कि किसने बताया है? ये बताया है अजीर्णे पंचम के चिदनो दिन पाके चा वदयंती षष्ठम चाचीर्णे प्राकृतम प्रतिवासम। यानी कि आम अजीर्ण, विदगद अजीर्ण और क्या? आम अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण, और कौन सा है? विलंबिका, विष्टब्ध अजीर्ण और रसशेष। ये कैसे हैं? दिन पाकी, प्रतिवास,
ये कैसे हैं? ये अग्नि दृष्टि के प्रकार हैं। अगर हम आमजन कफ दोष, अच्छा, आम अजीर्ण जो होता है वो कफ की अधिकता से होता है। विलंबिका जो होता है कफ और वायु की अधिकता से होता है। विदगत अजीर्ण जो होता है पित्त की अधिकता से होता है। विष्टद अजीर्ण जो होता है वात की अधिकता से होता है। रस शेष अजीर्ण जो होता है वो कैसे होता है? रस शेष यानी कि रस की मंदता से होता है। ठीक है, आम अजीर्ण की जो श्लोक है तो क्या है? वो क्या है? तत्र आमे गुरुतो क्लेदा शोतो गंडा अक्षी कुटका, क्या है? तत्र शोफो अक्षी गंडो सा उदो भुक्ता इवोत उदकरा प्रसेक उत्क्लेश गौरवम, यानी कि कफ की अधिकता से जो अजीर्ण उत्पन्न होता है उसे आम अजीर्ण कहते हैं। इसमें आँख की, गंडकी और गुरु कैसे होता है? ये कफ प्रधान होता है। पहले तो गुरु होता है, क्लेद होता है, शोथ होता है, गंड, कुटज और उदर, इनकी क्या होती है? गुरुता के लक्षण होते हैं। विदगत अजीर्ण अगर हम देखें तो विदगत अजीर्ण जो होता है वो पित्त की विकृति से होता है। तो इसका श्लोक है पित्त आदि दग्धम तृण मोह भ्रम आम्ल उद्गार हृदय, यानी कि त्रट से, प्यास से, मोह से, भ्रम से, खट्टे डकारों से के लक्षण दाह से होता है। उसके बाद क्या होता है? विषम अजीर्ण। अजीर्ण में क्या होता है कि वायु की प्रकृति से विषम अजीर्ण होता है। इसमें शूल, आदमान, विबंध और साध के लक्षण होते हैं। तो विषम अनिल, आचूल, विबंध, आदमान, साधकृत, पित्तादि दग्धम, तृण, मोह, भ्रम, ये तो उसका है। विषम अनिल, लाक्षूल, शूल, विबंध, आदमान, साधकृत, तो ये ही है विषम अजीर्ण का लक्षण कि क्या होता है? विषम अजीर्ण में वायु की विकृति से होता है। इसमें शूल, आदमान और विबंध ये उत्पन्न होते हैं और साध उत्पन्न होता है, शिथिलता आती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? लास्ट है रस शेष अजीर्ण। तो रस शेष अजीर्ण क्या होता है? रस शेष अजीर्ण जो होता है उसमें क्या होता है? अश्रद्धा हृदय शुद्धे हृदय था शुद्धे अपयुद्ध उद्गारे रस शेषता, यानी कि रस शेष अजीर्ण में उद्गार के शुद्ध होने पर अन्न में अश्रद्धा यानी कि अरुचि आ जाती है। हृदय में क्या होता है? पीड़ा होती है। इन अवस्थाओं में या सभी अजीर्णों में भोजन किए बिना दिन में थोड़ा सोना और चाहिए और भूख लगने पर हल्का और लघु मात्रा में भोजन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इनकी चिकित्सा, आम अजीर्ण की चिकित्सा कैसे होती है और विषम अजीर्ण की कैसे होती है? विदग्ध अजीर्ण की चिकित्सा कैसे होती है? आम अजीर्ण में लंघन, विषम अजीर्ण में हम क्या कराते हैं? अत्यधिक मात्रा में स्वेदन कराते हैं और विदग्ध अजीर्ण में वमन कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अजीर्ण, यानी कि अगर अग्नि की दृष्टि है तो कौन कौन से भेद हैं उसके, ये वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना खत्म होता है अग्नि। थैंक यू।